हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारी प्यारी शुभी का पहला मंथ बर्थडे और बहुत हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इधर देखिए एक दूसरे बच्चे की मालिश चल रही है और पूरा घर हमारा जो है वो बच्चों वाला हो रखा है ना। यहाँ पर भी दो बच्चे बैठे हैं। यहाँ पे भी हमारे दो बच्चे और यहाँ हमारी प्यारी सी शुभी शुभी शुभी, ये भी ऐसे ही थे छोटे छोटे छोटे, है ना मेरे बाबू, है ना। कैसी लग रही है हमारी प्यारी शुभी, अब बताइएगा। फर्स्ट मंथ हमने इस तरीके से किया, हैप्पी लगा दिए सारे और हमारे बच्चे का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाबू थोड़ा ये हटा दो। हाँ अब देखिए, हाँ अब एक आध फोटोज में और ले लूँ। बस जीत निकालती रहती है ये निकालती है। हाँ बहुत ही क्यूट लग रही है। इधर झाजी बातें कर रहे हैं मुन्नू से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारी क्यूट प्यार की क्यूट छी। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कैसी लग रही है हमारी शुभी, बताइएगा आप। अंजुरी आ गई है क्या? नहीं 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 भाई, तो हमारी शुभी का फर्स्ट मंथ हमने सेलिब्रेट किया बहुत ही अच्छे से। आप जाके देखेंगे जो दीदी का चैनल है कुक एंड व्लॉग्स विद झा पे। और आज हमारी प्यारी शुभी बहुत बातें कर रही है हमसे, तो मैंने कहा इसको अच्छी अच्छी बातें करा देते हैं, अच्छे से स्माइल वाली बातें, है ना। अब दिन ब दिन प्यारी होती जा रही है, दिन ब दिन और ज्यादा अच्छी होती जा रही है, समझदार होती जा रही है, सबको पहचान रही है, सबके ऊपर शुशु करती है, सबके ऊपर सुसु करती है और हमेशा अपने लिप्स ऐसे बना के रखती है। हाँ छोटे कर लेती है, छोटे छोटे लिप्स बना लेती है, छोटे लिप्स बना लेती है। मेरे बाबू, मेरा सोना, मेरा शुभी, है ना। शुभी मैंने ही नाम दिया है इसे। मैंने कहा इतना प्यारा नाम है शुभ, तब कुछ शुभ शुभ हो गया है ना। शुभ है ना, शाब शुभ किया है इसने, तो इसलिए हमने सारे त्योहार करवा दिए। हाँ बहुत आराम से आइए। शुभी शुभी, अभी देखो देखो बात करनी है इन्हें, कैमरे में आना है अभी से। तारीफ कर दी, इसलिए ऐसे कर रहे हो। हेलो गाइस, तो अभी जो है आज हमारा व्लॉग नहीं डला है, रीजन कि अभी दो व्लॉग यहीं से डल रहे हैं, तो हम बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं कि ठीक है जो है वो चल ही रहा है तो वहाँ ही देख लीजिए। और बिजी हो गए हैं, दो बच्चों का घर हो गया इस वजह से, है ना। कभी इधर वाले में, कभी कुहू के पास, कभी शुभी के पास, कभी इधर कभी उधर, घर के काम ये वो, कुल मिला के जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ अभी कि व्लॉगिंग का कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि घर में क्या चल रहा है वो आपको दिख ही रहा है। दीदी के चैनल पे, निराक्षी पे सब कुछ दिख ही रहा है। निराक्षी मेरा फेवरेट चैनल है, क्योंकि वहाँ जो साक्षी दिखाती है वो हम लोग कोई नहीं दिखाते हैं, वो दिखाती है बिल्कुल अलग, डिफरेंट, छोटी सी वीडियो बनाती है, पर वो इतनी अच्छी लगती है कि वेट रहता है कि निराक्षी का व्लॉग कब आएगा। तो निराक्षी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और अपने चैनल की भी हूँ, पर निराक्षी मेरा फेवरेट चैनल है क्योंकि वहाँ बिल्कुल अलग डालती है साक्षी। तो इस वजह से मैं भी व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर रही हूँ कि एक चैनल चल ही रहा है तो उसी पे हम। हाँ लेकिन मैंने बहुत सारी, मैंने और साक्षी ने और दीदी जीजा जी सब आए हुए हैं, सब हैं घर में, तो हमने बहुत सारे रील्स बनाए हैं इंस्टाग्राम पे। प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, मेरे फॉलोवर्स वहाँ बढ़ाइए, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है देखो, इसीलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही। देखो मैं बोलूंगी या ये गाना गाएंगे। और ये हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज की है मैंने, तो आप सही बताइएगा कैसी लग रही है। कटिंग जो करवाई थी वो थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो गई है, तो मैं उसे ऐसे करके टक कर लेती हूँ, पिन लगा लेती हूँ, तो वो भी निकल जाते हैं। आज शैम्पू किया है तो। और ये जो सूट है ये मुझे बर्थडे पे जो है साक्षी ने गिफ्ट किया था, तो आज साक्षी के कहने पे ही मैंने ठंड में गर्मियों वाला लुक ले रखा है, तो मैंने इसलिए स्टोल रखी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत कम ठंड लगती है, बहुत कम ठंड लगती है। एक स्टोल से जो है मेरा काम चल जाता है। नहीं हमारा घर अंदर से गर्म भी आज बहुत और बच्चों को यहाँ पे खाना पीना इतना बनता है गर्म हो जाता है। हाँ तो हमारा घर भी है, दीदी को, साक्षी को, सबको यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है। दीदी को अपने घर में बहुत ठंड लगती है, यहाँ उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। गरम। देख रहे हैं आप पीछे,
अभी ये खेलने के मूड में थी तो मैंने कहा कि जल्दी से जो है शुभी को बड़े पापा के पास ले आए। अभी पोटी की है बहुत सारी, तो इसलिए अभी थोड़ी देर में रोने वाली है, अलार्म बजने वाला है मैडम का, इसीलिए हमने बोला। और हमारी कुहू जो है वो नींद पूरी कर रही हैं क्योंकि उन्हें रात को जगना है, और ये जगती सोती रहती हैं। पर कल रात को इन्होंने, मैडम ने भी बहुत परेशान किया, बहुत रो रही थी, एक्सट्रीम रो रही थी। क्यों रो रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पेट भरा हुआ है, ढकरू कर लिया है, सुसु पॉटी सब नॉर्मल है, फिर भी रो रही है। हो जाता है बच्चों के साथ, समझना बहुत मुश्किल होता है। जो बच्चे बोल नहीं सकते उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं और छोटी जो है हम दोनों इसके साथ ही सोते हैं। अभी बउआ को कर रखा है कमरे से बेदखल और मैंने ले रखी है एंट्री। तो मैं मतलब इसकी मम्मा और बड़ी माँ मिलके इसके साथ पूरी रात रहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि 3:30-4 बजे तो है ना, बात ही नहीं करने दे रहे हैं आप। क्या करूँ, छोटा बच्चा लगा रखी है। खाते पीते मोटे होके चोल बैठे रेल में, यही गा रहे हैं जब से। सारे गाने मेरे चुरा लिए, मैं गाती रहती हूँ। मैं तो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती हूँ, तारी रारी गाती हूँ। और मैं कभी ना इसके साथ गाना इसको जब लोरी सुनाऊंगी तो भी वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगी। केशव और कार्तिक को भी मैं सेम लोरी सुनाती हूँ। वहाँ उन्होंने इतना शोर मचा रखा है ना कि मैं उठ के यहाँ किचन में आ गई हूँ, अपने प्यारे किचन में आ गई हूँ शांति से रील बनाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने जो है ना बिना प्याज के पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मेरे प्यारे चकोर के लिए, क्योंकि उनको अब प्याज की चीज़ें कम पसंद आने लगी हैं, तो मैं बिना प्याज की बना रही हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है सब कुछ सौते करके रख लिया है, हरी मिर्च, टमाटर, थोड़े से मखान, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े मतलब 7-8 सबकी क्वांटिटी है। और मखान जो है मैंने अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी लिए हैं। आधी किलो पनीर है मेरे पास, 6-7 टमाटर डाले हैं। और इन सब को मैंने क्या किया है, देसी घी में 2 चम्मच देसी घी में जो है इनको हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर का मैंने भून लिया है। अब ये ठंडा हो रहा है और यहाँ बगल में पनीर आ चुकी है। और ये काट के मैंने सबको टेस्ट कराया कि पनीर का टेस्ट कैसा है। तो ये आ चुका है, ये बनना बाकी है। तो दिन में स्पेशल बनाया था उन्होंने और अभी बना रही हूँ मैं। तो मैं बना रही हूँ शाही पनीर बिना प्याज के। और मिर्च की रेसिपी आप सभी ने शेयर करने के लिए मुझे बोला है, तो मिर्च की रेसिपी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। उसमें सिर्फ 2 चम्मच तेल और नमक और अमचूर डलता है। उसे आप हल्के से तेल में सिम आंच में मिर्च में चीरे लगा के, या तो अगर बहुत लंबी मिर्चें हैं तो आप क्या करें, उसको बीच से कट कर लें और उनमें सिर्फ एक कट लगा दें चाकू से, ताकि वो उड़े नहीं। जब वो तेल में ऐसे कोई चीज़ पड़ती है तो वो उड़ती है, फिर वो पटपट बोलती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसमें चीरा लगा लेना है। कुछ भी ऐसी नहीं है कि उसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा हाई फाई है कि मैं शेयर करूं। आप सभी बहुत एक्सपर्ट होती हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं हम और लेडीज़ होती हैं, हम बहुत एक्सपर्ट होती हैं। सुन के भी हम कुछ भी बना सकती हैं, है ना। तो किसी को किसी से कम मत समझिए, सब अपने आप में बहुत ब्रेव है। जो एक घर को चला रही है वो बहुत ब्रेव है, चाहे वो कोई भी है। जो जॉब करके चला रही है वो तो डबल ब्रेव है। और हम तो चलिए हम अपने आप को भी ब्रेव ही बोलते हैं, सारी लेडीज़ को ब्रेव बोलते हैं, है ना। मेंस भी बहुत मेहनत करते हैं, वो कंप्यूटर के आगे आंखें फोड़ते हैं, बाइक से दूर जाते हैं, रास्ते नापते हैं, थकते हैं, आते हैं, खटते हैं, तब जाके हमें पैसे मिलते हैं और उससे हम घर चलाते हैं। तो ये रेलगाड़ी, ये पटरी के जो मतलब क्या बोलते हैं ना, रेल के 2 पहिए हैं, ये पूरी बराबर मेहनत करते हैं, तभी ट्रेन जो है बिल्कुल स्मूथ चलती है ना। तो मैं मिर्ची से पहुंच गई ट्रेन से पहुंच गई मिर्ची पे। तो मेरा दिमाग हो रखा है ख़राब, क्योंकि मेरी जो है ना वो रात की नींदें जो है वो पूरी नहीं होती हैं और दिन में मैं सो नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत कम सोने की आदत है, तो मैं जल्दी से अपने लिए जगह भी नहीं ढूंढती हूँ। ठीक है, सोए नहीं, चल गया काम, है ना। तो ये 2 दिन से ये भैया का लाया हुआ है, इसे मैं चमका लेती हूँ। इस लुक में मुझे ये मन कर रहा था पहनने का, और मैं अपने गोल्ड का कड़ा रेगुलर पहनने लगी हूँ पिछले 2-3 महीने से। 2 रिंग्स, पहले मैं कुछ भी नहीं पहनती थी, अब मैं सब कुछ पहन के रहती हूँ, क्योंकि कोरा अच्छा नहीं लगता है। जब ब्लॉग करती हूँ या मम्मी मेरी वीडियोस देखती हैं तो वो मुझे काफ़ी नाराज़ होती हैं कि सब कुछ होते हुए भी जो है कोरा रखती है। तो मैंने सोचा कि परमानेंट पहन ही लेते हैं, आदत अपने आप डल जाएगी। तो मेरे पास ये ना गोल्ड की कड़े हैं, और ये साथ में मैं क्या करती हूँ, एक कड़े ड्रेस के मैचिंग का कभी लगा लेती हूँ। आज तो मैंने प्रॉपर रेडी हुई हूँ, बिंदी, नेल पेंट सब कुछ मैचिंग का लगाया, और बहुत प्यारी रील मैंने साक्षी के साथ बनाई है। तो प्लीज़ वहाँ जाइए
और अंकित करण, आपको तो मैं स्पेशली थैंक कर रही हूँ कि जैसे ही मेरी रील्स डलती हैं, वीडियोस डलती हैं, तो आप सबसे पहले कमेंट करते हैं, आप नमस्ते करते हैं, आप प्रणाम करते हैं। आपको ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है। आप बहुत कामयाब रहें और आपके जैसे ऐसे हज़ारों लोग हमें ऐसे ही प्यार करते रहें, है ना। तो मैं अकेली इस व्लॉग को इससे ज़्यादा क्या ही संभालूँ, तो छोटा सा ही व्लॉग डाल देते हैं। और बाकी सब तो आपको पता चल ही रहा है घर में क्या चल रहा है। वहाँ ड्राइंग रूम में जो है सब बैठे हुए हैं, बैठक लगी हुई है, सब बैठे हुए हैं। बाबू तो आपको पता ही है कहाँ है, को हमारी सोई हुई है दीदी के, और यहाँ भजन सुनाया जा रहा है। कंबल लंबल उड़ा के बिल्कुल सुलाने के मूड में आप, ताकि रात में हम फिर हम जगे, है ना। ये नहीं सोने वाली, मतलब आप सुला रहे हैं ताकि फिर हम जगे। जगे रहने दीजिए मैडम को, है ना। तो जैसे भी हो, मैंने ये आज का जो है व्लॉग, ये आज डलेगा या नहीं डलेगा वो एडिटिंग मास्टर के हाथ में है। कल डलेगा, ठीक है, डन है। तो आज छोटी छोटी रील्स बनी है, वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं यूट्यूब पे। प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए। तू पहाड़ी बटुमा बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, है ना। चलिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।